स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर मई माह 2023। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें सबसे पहले है ग्लोबल बिजनेस। क्या है? ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? सौरभ सक्सेना को किया गया। किसको किया गया है? सौरभ सक्सेना को किया गया। कौन सा अवार्ड मिला है इसको? ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? सौरभ सक्सेना को किया गया है। कौन सा अवार्ड है? 2023 का अवार्ड है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में 20 मई 2023 को, कब? 20 मई 2023 को राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? कौन सा बना है? 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसको बनाया गया है? बांज आमली बारा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? बांज आमली बारा को बनाया गया। कब बनाया गया है? 20 मई 2023 को बनाया गया है। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है? 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है। बांज आमली राज्य का 27वां अधिसूचना 20 मई 2023 एवं 12 जिले का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, जो बांज आमली है ये राजस्थान का तो कौन सा है? 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है। लेकिन जो 12 जिला है उसका कौन सा है? 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई है? 20 मई 2023 को हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो राजस्थान है उसका 27वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? कौन सा है? बांज आमली बारा के अंदर है। ठीक है, और 12 का जिले का कौन सा है? 5वां कंजर्वेशन रिजर्व है। कब बना है? 20 मई 2023 को बना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, आगे है इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी। कौन है? शिखा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली। क्या नाम है? शिखा चौधरी। खेल कौन सा है? शूटिंग। कौन सा खेल है? शूटिंग। इंडिया ओपन शूटिंग में जयपुर की शिखा चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, देखो ये क्या है? जयपुर की है। कहाँ की है? जयपुर की है शिखा चौधरी। ठीक है, और इन्होंने इसका गेम कौन सा है? शूटिंग। कौन सा गेम है? शूटिंग। याद रखेंगे कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। और कौन सा मेडल जीता है? रजत जीता है इन्होंने। आगे देखो, शिखा चौधरी है जो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल यूथ वुमेन में शिखा ने 600 में से कितने? 559 अंक हासिल किए हैं तथा दिल्ली की नयनिका राणा ने गोल्ड व रिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? एक तो है नयनिका राणा जिसने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? रिया ने जीता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इसके अंदर देखो, शिखा के पिता सुनील चौधरी ने भी प्रतियोगिता में सिल्वर पर निशाना लगाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मास्टर इंडिविजुअल में उन्होंने 600 में से 548 अंक अर्जित किए थे। कितने अंक अर्जित किए थे? 548 अंक अर्जित किए थे। किसने किए थे? शिखा के पिता हैं। कौन है? सुनील चौधरी। ठीक है, किनसे संबंधित है ये? इनका भी संबंध किससे है? निशाना लगाया था इन्होंने। किस पे? सॉरी, सिल्वर मिला था इनको। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने कितने अंक अर्जित किए थे? शूटिंग किए थे 600 से 548। ठीक है, वे तालिका में दूसरे पायदान पर रहे। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। शिखा चौधरी का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ठीक है, उन्होंने कौन सा जीता है? रजत जीता है। और कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। आगे देखो, आगे है राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सी है? स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता कहाँ किया गया है आयोजन? जयपुर के अंदर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? राजस्थान के अंदर किया, सॉरी जयपुर, राजस्थान के अंदर कहाँ पे किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। कौन सा है? राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू की गई? कहाँ पर की गई है? जयसमंद के अभ्यारण्य के अंदर की गई है। कहाँ पर की गई है जंगल सफारी शुरू? जयसमंद अभ्यारण्य के अंदर की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई है? देखो, जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 को। ये भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और इसी दिवस पे, जैव विविधता दिवस पर ही 22 मई 2023 को क्या है, जो जयसमंद अभ्यारण्य है वहाँ पर क्या शुरू की गई है? जंगल सफारी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल सफारी पूछा गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है इसमें जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत से जिलों में किसको
पर्यटन है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। किससे, जंगल सफारी जो कहाँ पर की गई है, जयसमंद अभ्यारण्य में की गई है। और प्रदेश में एक प्रमुख इको टूर पर्यटन स्थल होगा, क्या होगा, इको टूर क्या होगा, पर्यटन स्थल होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री विजेंद्र ओला ने झुंझुनू में स्थित बीड कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सचित्र की शुरुआत की। कहाँ पर की है, बीड झुंझुनू के अंदर की है, क्या, जंगल सचित्र की शुरुआत की है। किसने की है, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने की है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, क्या है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। महंगाई राहत कैंप के तहत, क्या है, महंगाई राहत कैंप के तहत प्रमुख 10 योजनाओं में शामिल मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गोवंश के साथ दुधारू भैंस का भी क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर गाय और भैंस दोनों का ही बीमा किया जाएगा। और ये किस में शामिल है, महंगाई राहत कैंप में शामिल है। ये योजना जो है कामधेनु पशु योजना, ये उन 10 योजनाओं में शामिल है, महंगाई राहत में है। किसमें, महंगाई जो राहत कैंप है उसके अंदर कितनी योजनाएं हैं, 10 योजनाएं हैं। और उसमें 10 योजनाओं में से एक कौन सी है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना। ठीक है, इसके अंदर गाय और भैंस दोनों का ही बीमा किया जाएगा। इसके अंदर देखो, प्रति दुधारू पशु 40,000 रुपये तक का बीमा निःशुल्क किया जाए। कितने हजार रुपये तक, 40,000 तक का बीमा क्या किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। बीमा प्रीमियम की राशि का भार राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, बीमा जो राशि है वो कौन करेगी, राज्य सरकार वहन करेगी। कितने रुपए का होगा, 40,000 रुपये का बीमा होगा। ठीक है, ये पूछा गया है अभी फिलहाल में, ये कितने रुपए का बीमा किया गया है, पशुओं पर 40,000 रुपये का बीमा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, नर्डको राजस्थान आवासन मंडल के बीच हुआ MOU। इसमें देखो, केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल, क्या है, केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म एनर्केड होगी। ठीक है, याद रखेंगे हम, क्या है, केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। और कौन है, राजस्थान आवासन मंडल के मध्य क्या हुआ है, एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आगे देखो, आगे है, इस MOU के तहत आगामी 2 वर्षों में, क्या है, आगामी 2 वर्षों में निपुण नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों संस्थाएं मिलकर राज्य के 20,000, क्या है, 20,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। क्या देगी, ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। कितने सालों में, 2 वर्षों में निपुण है जो किसके अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, 2 वर्षों तक देगी। कितना, 20,000 श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी। आगे देखो, आगे है इसी अंदर जो नरगढ़ है, इसकी जो MOU है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, राजस्थान आवासन मंडल। प्रशिक्षण के बाद, क्या है, प्रशिक्षण के बाद निर्माण श्रमिकों को 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। कितने लाख का, 2 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, निःशुल्क दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। किसको, जो परीक्षण के जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उसके बाद जो निर्माण श्रमिक है उनको दिया जाएगा 3 साल का बीमा दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, दुर्घटना बीमा भी करवाया जाएगा। आगे देखो, आगे है, इस MOU के बाद आवासन मंडल देश भर में पहली ऐसी संस्था बन जाएगी जो सरकारी गैर सरकारी दिहाड़ी पर आने वाले बिल्डरों के निर्माण श्रमिकों को नरेगा के सहयोग से प्रोफेशनल तरीके से प्रशिक्षित करवाएगी। क्या है, आवासन जो मंडल है देश भर में एक ऐसी कौन सी संस्था बनेगी, पहली ऐसी संस्था बनेगी जो सरकारी गैर सरकारी दिहाड़ी पर आने वाले जो बिल्डर हैं, जो निर्माण श्रमिक है, उनको क्या है, उनको प्रोफेशनल तरीके से उन्हें क्या की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, आगे देखो, आगे है, इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर क्या किया गया है, होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर खोले जाएंगे, 225 ब्लॉकों पर खोले जाएंगे। कितने, 225 ब्लॉकों पर खोले जाएंगे। कौन खोल रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने राज्य के 225 ब्लॉकों में मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने तथा इनके संचालन के लिए 450 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। ठीक है, और देखो राजस्थान सरकार ने कितने, 225 ब्लॉकों में, कितने ब्लॉकों में है, 225 ब्लॉकों मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोलने और इनका संचालन के लिए कितने, 450 नए पदों का क्या किया है, सृजन किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट,
प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक होम्योपैथी चिकित्सक अधिकारी, एक कनिष्ठ नर्स कंपाउंडर को नियुक्त किया। क्या क्या किया गया है इसके अंदर? एक तो होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारी होगा, एक कनिष्ठ नर्स या कंपाउंडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रस्ताव के अनुसार इन विश्वविद्यालयों में औषधियाँ एवं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए 1.80 करोड़, कितनी है? 1.80 करोड़ रुपए को क्या दिए गए हैं? मंजूरी दी गई है। कितने को? 1.80 करोड़ रुपए को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है। जो फर्नीचर वगैरह है या जो औषधियाँ हैं उसको उपलब्ध करवाने के लिए दी गई है। ठीक है। आगे देखो, आगे इसके अंदर क्या है? आगे है राजस्थान सरकार। क्या है? राजस्थान सरकार प्रदेश के किन 4 जिलों में चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? कहाँ पर की है? देखो, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा क्या है? 4 जिलों में चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। कहाँ पर की है? देखो, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं ब्लड बैंक? 4 जगहों पे है, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू। ठीक है। आगे देखो, आगे इसमें क्या है? राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में चिकित्सालयों में ब्लड बैंक खोले हैं। चित्तौड़गढ़ बेंगू, हनुमानगढ़ के नौहर, नागौर के जायल उप जिला चिकित्सालय और झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित जिला चिकित्सालय में क्या किया है? ब्लड बैंक की स्थापना की है। कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, नागौर, झुंझुनू और कहाँ पर हैं? यहाँ पे खोले जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या है इसके अंदर? राजविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर हुआ है। क्या है? राजविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उदयपुर के अंदर हुआ है। ठीक है। इसके अंदर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब कहाँ बनेगी? कहाँ बनेगी? जयपुर के अंदर बनेगी। पहला तो देखो क्वेश्चन क्या है? राजविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 कहाँ लगा है? उदयपुर के अंदर लगा है। सेकंड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित जो सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लैब है, कहाँ बनाई जा रही है? जयपुर के अंदर बनी है। कहाँ बनी है? जयपुर के अंदर बनी है। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उसके बाद आगे देखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के तहत 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन सी क्लास से? 1 से 8वीं तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कब? सप्ताह में 2 दिन। देखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। आगे देखो, इसके अंदर क्या है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के तहत प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए 864 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। कितने रुपए को? 864 करोड़ रुपए को क्या दी है? मंजूरी दी है। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कौन सी क्लास के लिए है ये? 1 से 8वीं क्लास तक के लिए है ये। आगे देखो, आगे क्या है इसके अंदर? अब नए शैक्षिक स्तर से शेष 4 दिन भी क्या है? उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 9 नवंबर 2022 को किया जाएगा। अब क्या है? 2 दिन दूध मिलता था। ठीक है। अब क्या है? जो शेष 4 दिन है तभी क्या किया जाएगा? दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो 2023-24 का बजट है उसके अंदर इसकी घोषणा की गई है। और ठीक है, और इसकी शुभारंभ कब हुआ था? 9 नवंबर 2022 को हुआ था। ये याद रखेंगे, डेट बहुत बार पूछी गई है कि जो मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 9 नवंबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? 9 नवंबर 2022 को हुई थी। आगे देखो, आगे क्या है? नेक्स्ट, 12 मई 2023 को जोधपुर का कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा? 565वां। कौन सा मनाया गया है? 565वां दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 मई 2023 को। 12 मई 2023 को जोधपुर का 565वां दिवस मनाया गया है। 12 मई 2023 को जोधपुर शहर का 565वां दिन मनाया गया है। इसकी स्थापना 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी। किसने की थी? 1459 में किसने की थी? राव जोधा के द्वारा की गई थी। ठीक है। याद रखेंगे, राव जोधा ने की थी। किसकी? जोधपुर की। और अभी जो इसका 565वां दिवस है वो कब मनाया गया है? 12 मई 2023 को मनाया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, मास्को रूस में आयोजित
वुशु स्टार प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? मंजू चौधरी ने जीता है। कहाँ पर हुई थी? मॉस्को रूस में हुई थी आयोजित कौन सी वुशु स्टार प्रतियोगिता। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा? जो वुशु स्टार प्रतियोगिता है कहाँ पर आयोजित हुई थी? मॉस्को रूस के अंदर, जिसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? मंजू चौधरी ने जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? मंजू चौधरी ने जीता है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। राजस्थान की किस पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान चलाया गया है? ठीक है, राजस्थान की किस पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान चलाया गया? किसने चलाया है? जयपुर ने चलाया है। राजस्थान की किस पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोर्ड चलाया गया है? जयपुर के द्वारा चलाया गया है। याद रखेंगे, गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान किसने चलाया है? जयपुर के द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में मई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है? किसने दिया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने, ठीक है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको दिया है? बीकानेर को दिया है। किसको दिया है? बीकानेर को दिया है। कब? मई 2023 के अंदर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का जो दर्जा है किसको दिया है? बीकानेर को दिया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ईट राइट स्टेशन है उसका दर्जा किसको मिला है? किसको मिला है? बीकानेर को मिला है। और किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो याद रखना, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। मई 2023 में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बीकानेर रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को दिया है, ठीक है। कौन सा? ईट राइट स्टेशन का दर्जा। ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको मिला है? बीकानेर को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में मई 2023 में, देखो ये हमने देख लिया है कि जो ईट राइट स्टेशन का दर्जा है किसको दिया है? बीकानेर को मिला है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन को मिला है। किसने दिया है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। इससे पहले जयपुर, गांधीनगर, अलवर, अजमेर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। अभी 2023 में किसको मिला है? बीकानेर को मिला है। लेकिन इससे पहले देखो किसको किसको दिया जा चुका है। एक तो है जयपुर, ठीक है, गांधीनगर, अलवर और अजमेर, ठीक है। जयपुर, अलवर, अजमेर, और अभी किसको मिला है? बीकानेर को मिला है। जयपुर, गांधीनगर, अलवर, अजमेर, और अभी फिलहाल में किसको मिला है? 2023 के अंदर बीकानेर को दिया गया है ईट राइट स्टेशन का दर्जा। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाग T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया है? कहाँ पर किया गया है? सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया। कहाँ पर किया गया है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर शिफ्ट किया गया है। किसको? रणथंभौर का बाग था T104, ठीक है। T104 को कहाँ पर किया गया है? सज्जनगढ़ के अंदर किया गया है। NTCA द्वारा राजस्थान के वन विभाग की ओर से भेजे गए हैं। किसके द्वारा भेजे गए हैं? NTCA द्वारा राजस्थान के वन विभाग की ओर की तरफ से भेजा गए हैं। प्रस्ताव में स्वीकृति के बाद रणथंभौर के बाग T104 को रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। कहाँ पर लाया गया है? कहाँ से लाया गया है? रणथंभौर से लाया गया है। कहाँ पर लाया गया है? सज्जनगढ़ में लाया गया है, ठीक है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो T104 है वो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कहाँ से लाया गया है, तो क्या आएगा? रणथंभौर, ठीक है। कहाँ पर लाया गया है? तो कहाँ पर लगाया गया है? सज्जनगढ़ के अंदर लाया गया है, रणथंभौर से। आगे देखो, आगे क्या है इसके अंदर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पर किया है? राजसमंद के अंदर किया है। किसने किया है? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने किया है। किसका किया है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम, क्या है? ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राजसमंद में किया है। आगे देखो, अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे पर राज्य के कौन से जिलों में 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए गए हैं? कहाँ पर किए गए हैं? देखो, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। कहाँ पर? हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर में क्या किए गए हैं? सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए गए हैं। कौन सी ट्रेन है? अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेस वे के अंदर, ठीक है। कहाँ पर किए गए हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर के अंदर क्या किए गए हैं? 11 सौर ऊर्जा प्लांट, क्या है? 11 सौर ऊर्जा प्लांट विकसित किए गए हैं। याद रखेंगे,
हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। आगे देखो आगे क्या है। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया गया है? किसने चलाया है? सवाई माधोपुर ने चलाया है। सुदर्शन से याद रखेंगे, सवाई माधोपुर, ठीक है। सुदर्शन चक्र किसने चलाया है? सवाई माधोपुर ने चलाया है। किस लिए चलाया है? जो अवैध हथियार रखने वाले अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया है। किसने चलाया है? सवाई माधोपुर द्वारा चलाया गया है। सुदर्शन से याद रखेंगे, सवाई माधोपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, राजस्थान में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन से हैं। पहला है राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ मिशन जन जागरण अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए झालावाड़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन संस्कार किसके द्वारा चलाया जा रहा है? झालावाड़ के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? जो अनजाने में जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए किसने चलाया है? झालावाड़ सरकार ने चलाया है ऑपरेशन संस्कार। ऊपर देखो, राजस्थान पुलिस लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ कौन सा चलाया है? मिशन जन जागरण अभियान के तहत क्या कर रही है? कार्रवाई कर रही है। और याद रखेंगे कि जो झालावाड़ जिला पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन संस्कार, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है जयपुर पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान चलाया है, ठीक है। देखो खुशी है, ऐसे याद रखेंगे, किसी बच्ची का नाम है खुशी, ठीक है। तो उसे याद रखेंगे, बाल श्रम से समझिए किसने चलाया है? जयपुर के द्वारा चलाया गया है। किसने चलाया है? जयपुर पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन खुशी। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए पाली जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया है। देखो अपराधियों का रिव्यू से याद रखेंगे, चक्रव्यूह, रिव्यू चक्रव्यूह, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, रिव्यू चक्रव्यूह, इस तरीके से याद रखेंगे। किसने चलाया है? पाली जिले ने चलाया है, ठीक है। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह किसने चलाया है? पाली जिले ने चलाया है, ठीक है। दोनों ही याद रखेंगे। देखो सबसे पहले तो ऑपरेशन संस्कार किसने चलाया था? झालावाड़ ने चलाया था। ऑपरेशन खुशी जयपुर के द्वारा, और ऑपरेशन चक्रव्यूह ये किसने चलाया है? पाली के द्वारा चलाया गया, ठीक है। आगे देखो, आगे है और ऑपरेशन सुदर्शन था वो किसने चलाया था? सवाई माधोपुर के द्वारा चलाया गया था। आगे देखो, राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी कौन सा है? ऑपरेशन चक्रव्यूह। किसने चलाया है? बीकानेर ने। किसके लिए चलाया है? मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया है। वो ऑपरेशन चक्रव्यूह था, पाली जिले ने चलाया है। किसके लिए? जो अपराधियों हैं उसका रिव्यू जानने के लिए चलाया था। ये बीकानेर है जिसने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, देश की पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण किन पहाड़ियों में किया जाएगा? अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, पहली डबल रेल सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा। आगे देखो, राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा। किसके लिए चुने गए हैं? राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चुने गए हैं। कब चुने गए हैं? 2022-23 के बजट के अंदर। लागत कितनी आई है? देखो 600 करोड़ की रुपए की लागत से, ठीक है। जोधपुर, जयपुर और कोटा क्या है? इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चुने गए हैं। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के लिए चुने गए हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में 600 करोड़ की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन बनाए जाने हैं। इसके जरिए युवाओं के स्टार्टअप एंड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे। कितने करोड़ रुपए की? शायद 100 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, जयपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होगा? युवाओं को स्टार्टअप और बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? कोटा के अंदर किया जाएगा। क्या है? राजस्थान का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। आगे देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को खारे पानी को पेयजल में बदलने के लिए टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट का लगाया गया है? ठीक है, प्रोजेक्ट किसको सौंपा गया है? IIT जोधपुर को सौंपा गया है, ठीक है।
किसके द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आईआईटी जोधपुर को क्या है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी जोधपुर को क्या सौंपा गया है? खारे पानी को पेयजल में बदलने के लिए। किससे संबंधित है? खारे पानी को पेयजल में बदलने के लिए टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट सौंपा गया है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है जो टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? खारे पानी को पेयजल में बदलने से संबंधित है। किस संस्थान द्वारा? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। संस्थान कौन सा है? आईआईटी जोधपुर, ठीक है। किस संस्थान को सौंपा गया है? आईआईटी जोधपुर को सौंपा गया है, ठीक है। 4 से 5 मई राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया है। क्या है? कब किया गया है? 4-5 मई को किया गया है। क्या है ये? पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। किसने किया है? लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? देखो, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया है। राजस्थान के पहले ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को उद्घाटन किया है। कहाँ पर कब किया है? शुक्रवार को उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। यह फेस्टिवल जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रहे सहकार मेले में शुरू किया गया था। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन 28 अप्रैल से 7 मई तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। कब? 28 अप्रैल से 7 मई तक। कौन सा? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन, ठीक है। किसने किया था? सहकारिता विभाग की ओर से किया गया था। कितने दिनों का था? 10 दिवसीय मेला था, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ठीक है। आगे देखो, देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला आईपीडी टावर के वास्तुकार कौन है? कौन है? अनूप बर्तरिया। कौन है? अनूप बर्तरिया है। क्या है? देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला है आईपीडी टावर। इसके वास्तुकार कौन है? अनूप बर्तरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। कितना मंजिला है? 24 मंजिला है आईपीडी टावर, ठीक है। देश का क्या है? सबसे ऊंचा है। देश का सबसे ऊंचा है 24 मंजिला आईपीडी टावर, ठीक है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया गया? किसको किया है? विनीता शेखावत को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कब किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर किया गया। क्या है अवार्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। कौन सा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया है? विनीता शेखावत को दिया गया। ये क्या है? श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। कौन है? विनीता शेखावत, जिसको मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एग्जाम में अभी फिलहाल में पूछा गया है। कौन है? विनीता शेखावत। आगे देखो, श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में राज्य स्तर पर आयोजित प्रोग्राम विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर के रूप में किया है। किसने किया है? कब किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य स्तर के ऊपर किसने किया है? सॉरी, किसको मिला है? विनीता शेखावत को मिला है। कौन सा अवार्ड है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है इसमें। विश्व भर में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम क्या थी? ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, यानी हमारी नर्स हमारा भविष्य तय करेगी। क्या है इसकी थीम? ठीक है। 12 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है उसकी 2023 की थीम क्या है? कि ओवर नर्सेस ओवर फ्यूचर, जो मतलब हमारी नर्स है वही हमारा क्या है? भविष्य है, ठीक है। ये इसकी थीम थी। याद रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है नाइटिंगेल अवार्ड? किसको मिला है? विनीता शेखावत को मिला है। नर्स अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत आर्थिक अब पहला बच्चा होने के साथ दूसरा बच्चा लड़की होने पर कितनी प्रोत्साहन की राशि दी जाती है? कितनी दी जाती है? 5,000 रुपये दी जाती है, ठीक है। यानी दूसरा बच्चा अगर लड़की हो जाती है तो कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत दिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत दिए जा रहे हैं 5,000 रुपये, ठीक है। क्या? लड़की होने पर मिल रहे हैं 5,000 रुपये। देखो, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में रतनाड़ा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबुचे पीक की चोटी पर फतेह कर तिरंगा फहराया, कौन है? बबर सिंह। किसने फहराया है? बबर सिंह ने। किस पे चढ़े थे ये?
लोबूचे पीक की चोटी पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। पुलिस कमिश्नरेट है जोधपुर में, एसआई है, ठीक है। कौन सी चोटी है? लोबूच पीक, ठीक है। चोटी का नाम पूछा जा सकता है, याद रखना। लोबूचे पीक कौन है? भंवर सिंह। कौन है? भंवर सिंह, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रतनाड़ा थाने के एसआई भंवर सिंह ने, ठीक है, 6119 मीटर ऊंचाई वाली माउंट लोबूचे पीक की चोटी पर तिरंगा राजस्थान पुलिस का ध्वज लहराया था। इन्होंने क्या फहराया था? एक तो तिरंगा लेके गए थे और सेकंड क्या है? राजस्थान पुलिस का इन्होंने क्या फहराया था? ध्वज भी फहराया था। कहाँ पर? माउंट लोबूचे पीक पर, ठीक है। कितने मीटर ऊंची थी ये? 6119 मीटर ऊंची थी, ठीक है। कौन है? भंवर सिंह, ठीक है। माउंट लोबूच पीक टेक्निकल एंड चैलेंजिंग माउंटेन श्रेणी में आता है। लोबूचे एक नेपाली पर्वत शिखर है। कौन सा पर्वत शिखर है? नेपाली पर्वत शिखर है लोबूचे पीक। कौन चढ़े थे? भंवर सिंह। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। आगे देखो, इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? किसको किया गया है? राम स्वरूप किसान को दिया गया। किसको दिया है? राम स्वरूप किसान को दिया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान कब मिला है? 2022-23 का किसको मिला है? राम स्वरूप किसान को मिला है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 हनुमानगढ़ के लेखक हैं राम स्वरूप किसान को मिला गया। कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के हैं। कौन सा मिला है? 2022-23 का मिला है। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान किसको मिला है? राम स्वरूप किसान को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ के, ठीक है। 2020 का राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार बारीक बात के लिए दिया गया था, ठीक है। 2020 का भी किसको मिला था? को मिला था। किसके लिए मिला था? बारीक बात के लिए मिला था। कब मिला था? 2020 के अंदर मिला था, ठीक है। अभी कौन सा मिला? राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से जो विशिष्ट साहित्य अवार्ड है वो किसको मिला है? राम स्वरूप किसान को मिला है। हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। 2022-23 में मिला है। और 2020 में क्या मिला था? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार बारीक बात की कविता थी, उसके लिए इसको मिला था। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस राजस्थानी फिल्म को दिया गया? किसको दिया गया है? नानेरा को दिया गया। नानेरा का मतलब क्या होता है? ननिहाल, ठीक है, ठीक है। देखो, गोल्डन कैलाश पुरस्कार किस राजस्थानी फिल्म को दिया गया है? नानेरे को दिया गया। किसको दिया गया है? नानेरे को दिया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो, 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना MiG-21 क्रैश हो गया था? कहाँ पर हो गया था? हनुमानगढ़ के अंदर हो गया था। कब हुआ था? 8 मई 2023 को हुआ था। वायुसेना था, क्या नाम था इसका? MiG-21। क्या नाम था? MiG-21। कहाँ पर क्रैश हुआ था? हनुमानगढ़ के अंदर क्रैश हुआ था, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हनुमानगढ़ के अंदर जो वायुसेना था वो क्रैश हो गया था, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? MiG-21। कब हुआ था? 8 मई को हुआ था। 8 मई 2023 को हुआ था। 8 मई 2023 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बहलोल मुख्य नगर में वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया था, ठीक है। याद रखेंगे, हनुमानगढ़ जिले के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 8 मई को। क्या नाम था? MiG-21। आगे देखो, राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ अप्रूवल प्रोग्राम के तहत कौन सा कार्यक्रम मई 2023 में शुरू हुआ? कौन सा हुआ था? युवा पर्यटन कार्यक्रम। राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित राजीव गांधी नेशनल यूथ अप्रूवल प्रोग्राम के तहत कौन सा कार्यक्रम मई 2023 में शुरू हुआ था? कौन सा हुआ था? युवा पर्यटन कार्यक्रम हुआ था। किस प्रोग्राम के तहत? नेशनल यूथ अप्रूवल प्रोग्राम के तहत। कौन से बजट में? 2023-24 बजट के अंदर, ठीक है। राजस्थान सरकार ने आगामी वर्ष में 10,000 युवाओं को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्य से प्रेरणा और सांस्कृतिक जुड़ाव झटके के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में युवा यात्रा कार्यक्रम के तहत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। किस लिए की थी? कि ताकि को जो
राजीव गांधी थे, उनके जो कार्य से प्रेरणा मिल के सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए, ठीक है, उत्तर जो पूर्वी राज्य थे वहां पर युवा यात्रा कार्यक्रम शुरू की थी। किसके नाम से? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा भ्रमण कार्यक्रम के नाम से शुरू की थी। इसमें क्या था? जो 10,000 युवाओं ने भाग लिया था। कितने हजार युवाओं ने? 10,000 युवाओं ने इसमें भाग लिया था। किसके नाम से रखी गई है? राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। उनके कार्यों से प्रेरणा, जो सांस्कृतिक जुड़ाव था, और किन राज्यों में? उत्तरी पूर्वी राज्यों में और सहित पूरे देश में युवा यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने पश्चिमी सीमा पर कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया? कौन सा किया है? सुदर्शन शक्ति 2023। किसने है? सप्त शक्ति कमांड ने पश्चिमी सीमा पर शुरू किया है। कौन सा है? सुदर्शन शक्ति। किसने किया है? पश्चिमी सीमा पर किया है। किसने? भारतीय सेना के द्वारा। क्या नाम है? सप्त शक्ति कमांड। पश्चिमी सीमा पर सुदर्शन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है, इसमें देखो, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से 22 से 5 मई तक राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्धाभ्यास किया गया है। इसमें आर्मी के अलावा एयरफोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। इसमें क्या है? आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने दोनों ने हिस्सा लिया है। कब से चला है? 22 से 25 मई तक। कब चला है? राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति का आयोजन किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से शुरू किया गया है। ठीक है, किसके ने शुरू किया है? भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से 22 से लेकर 25 मई तक राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति का आयोजन किया है। याद रखेंगे, आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर किया था। आगे देखो, जयपुर की लाइफलाइन द्रव्यवती नदी के प्रदूषण के लिए एनजीटी ने राज्य सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है? जयपुर की लाइफलाइन कौन है? द्रव्यवती नदी। ठीक है, उसमें प्रदूषण के लिए एनजीटी ने राज्य सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि जयपुर की लाइफलाइन कौन है? कौन है? द्रव्यवती नदी, जिसमें क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। इसमें प्रदूषण पर जो जुर्माना है किसने लगाया है? एनजीटी ने लगाया है राज्य सरकार के ऊपर। कितने करोड़ रुपए का? 100 करोड़ रुपए का लगाया है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट। सांथेरा जल देवी माताजी मंदिर कहाँ स्थित है? जिसमें पर्यटन विकास के कार्य मुख्यमंत्री अशोक अगुआक ने मई 2023 में 10 करोड़ की वित्तीय योजना को मंजूरी दी है। कहाँ पर है ये? राजसमंद के अंदर है। क्या है? सांथेरा जल देवी माताजी मंदिर। कौन सा माताजी है? जल देवी माताजी मंदिर। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? पर्यटन विकास के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ने मई 2023 में 10 करोड़ की वित्तीय योजना को मंजूरी। कितने रुपए की दी है? 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कहाँ पर बन रहा है ये? राजसमंद के अंदर बन रहा है। कौन सी है? जल देवी माताजी। याद रखेंगे, अभी फिलहाल में चर्चा में है जल देवी माताजी। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे कितने करोड़ रुपए की? 10 करोड़ रुपए की वित्तीय योजना मंजूरी दी है। आगे देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के वार्षिक पुरस्कार घोषित किए गए हैं। ठीक है, किसने किया है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान से देखेंगे इन्हें। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखो, सबसे पहले है मीरा पुरस्कार। क्या है? मीरा पुरस्कार जयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए मिला है। किसको मिला है? रति सक्सेना को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? मीरा पुरस्कार। रति सक्सेना कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली। इनकी कविता कौन सी है? हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, कैसे भी घुमा के इसको पूछा जा सकता है। सीधा ऐसे पूछा जा सके, मीरा पुरस्कार किसको दिया गया है? रति सक्सेना को दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मीरा पुरस्कार जो प्राप्त रति सक्सेना है, इनका संबंध किस जिले से है? किस जिले से है? जयपुर से है। ठीक है, और इनकी पुस्तक पूछे तो कौन सी है? हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, मीरा पुरस्कार जयपुर की रति सक्सेना को इनकी कविता किसके लिए मिली है? हंसी एक प्रार्थना के लिए मिली है। आगे देखो, जनार्दन राय नागा सम्मान किसको मिला है? अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देव को मिला है। कौन सा मिला है? जनार्दन राय नागा सम्मान किसको मिला है? अजमेर के निवासी है कौन? चंद्र प्रकाश देव। का कहाँ से संबंधित है? अजमेर से संबंधित है चंद्र प्रकाश देव। इनको मिला है जनार्दन राय नागा सम्मान। याद रखेंगे, मीरा पुरस्कार तो किसको मिला है? रति सक्सेना को मिला है। और जनार्दन राय नागा सम्मान किसको मिला है? अजमेर के
कौन है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देव। ठीक है, रति सक्सेना कहाँ की है? जयपुर की है। और चंद्र प्रकाश देव कहाँ के हैं? अजमेर के। क्या है? रागिया राघव पुरस्कार बांस प्रेमी के भरत चंद्र शर्मा के उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए मिला है। किसको मिला? देखो कौन सा वर्ड है? रागिया राघव पुरस्कार बांस प्रेमी के भरत चंद्र शर्मा के उपन्यास पीर पर्वत सी के लिए मिला है। किसको मिला है? भरत चंद्र शर्मा। कौन है? भरत चंद्र शर्मा। उपन्यास कौन सा इनका? पीर पर्वत सी के लिए मिला है। ठीक है, भरत चंद्र शर्मा को कौन सा मिला है? रागिया राघव पुरस्कार। किस उपन्यास के लिए मिला है? पीर पर्वत सी के लिए मिला है। ठीक है, इनको कैसे भी घुमा फिरा के इसको पूछा जा सकता है, तो हम सब साइड से याद रखेंगे कि जो रागिया राघव पुरस्कार है किसको मिला है? सबसे पहले तो भरत चंद्र शर्मा को मिला है। किस उपन्यास के लिए मिला है? पीर पर्वत सी के लिए मिला है। ठीक है, आगे देखो, सुनिंदर पुरस्कार जयपुर के कवि माया मरक को कविता संग्रह मुझसे मुझे मीठा तू है के लिए मिला है। कौन सा है? सुधींद्र पुरस्कार। ठीक है, जयपुर का किसको मिला है? कवि माया मरक को मिला है। कविता कौन सी है? मुझे मीठा तू है। देखो सुधींद्र से सुधा याद रखेंगे। सुधा क्या होता है? मिठास का ही होता है ना, बच्ची होता है सुधा, तो उसमें सुधा से मीठा। ठीक है, किस कविता के लिए मिला है? मुझे मीठा तू है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। किसको मिला है? माया मरक को मिला है। कवि का क्या नाम है? माया मरक कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, रागिया राघव पुरस्कार तो किसको मिला है? भरत चंद्र शर्मा पीर पर्वत सी के लिए मिला है। और सुधींद्र पुरस्कार किसको मिला है? जयपुर के हैं कवि माया मरक, इसको मिला है मुझे मीठा तू है के लिए मिला है। आगे देखो, देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य कृति रॉन्ग नंबर के लिए मिला है। ये देखो, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि देवीलाल समर पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? अजय अनुरागी को मिला है। किसको मिला है? अजय अनुरागी को मिला है। इनकी कृति कौन सी है? रॉन्ग नंबर। कौन सी है? राग नंबर इनकी क्या है? कृति है। राग नंबर क्या है? इनकी नाट्य कृति है। अजय अनुरागी, ये संबंधित कहाँ से है? जयपुर से। ठीक है, इसको हम पूरी तरह से याद रखेंगे। देवीलाल समर पुरस्कार किसको मिला है? अजय अनुरागी को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले। इनकी जो नाट्य कृति है वो कौन सी है? राग नंबर है इनकी। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला है? देवीलाल समर पुरस्कार इनको मिला है, अजय अनुरागी। आगे देखो, देवराज उपाध्याय पुरस्कार जुनून मूल के राजा राम भादु को आलोचनात्मक कृति कविता आयाम के लिए मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? देवराज उपाध्याय पुरस्कार। किसको मिला है? राजा राम भादु। कौन सी कृति कविता कौन सी इनकी? आयाम। किसके लिए मिला है? कविता आयाम के लिए मिला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसको मिला है? राजा राम भादु को मिला है। ठीक है, कृति कविता कौन सी है? आयाम। किसके लिए मिला है? आयाम के लिए मिला है। ठीक है, इसमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो हमने पढ़ा था कि रति सक्सेना जो जयपुर की है, हंसी एक प्रार्थना के लिए मिला था, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। और सेकंड देखो ये वाला देवीलाल समर पुरस्कार किसको मिला है? अजय अनुरागी को मिला है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ठीक है, अजय अनुरागी को किसके लिए मिला है? राग नंबर के लिए मिले। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसको मिला है? जुनून मूल के राजा राम भादु की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? आयाम के लिए मिला है। ठीक है, इन सभी वर्डों को याद रखेंगे, इनसे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।